सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकोडो। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल इसमें आपके 18 फार्मूले हैं। 10 फार्मूले हैं किसके अंदर, 10 जो रिएक्शंस है वो किसके अंदर है, प्रिपरेशन के अंदर, और 8 रिएक्शंस है आपके केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो पहले नंबर से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है आपको, RCH2OH। अगर आप इसको एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में और H3O+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आप RCH2OH को जोन्स रिएजेंट की उपस्थिति में रिएक्ट करवाओगे या फिर CrO3/H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आपका बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप लेते हो बेंजीन और उस पर लगा दो क्या, एल्कीन, या फिर आप ये वाला रिएजेंट लो। अगर इन दोनों में से कोई भी आप रिएजेंट लोगे और साथ में उसकी रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, KMnO4 के साथ में या फिर KOH के साथ में, और उसके क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो सबसे पहले तो आपका ये मीडिएटर बनेगा, मध्यवर्ती बनेगा, जिसका नाम क्या है, COOK, और यहाँ पे क्या बन जाएगी आपकी बेंजीन रिंग। कुक से आप इसको याद कर सकते हो, कुक। ठीक है, और आप एसिड मीडियम दोगे, H3O+ दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया वापस। ठीक है, पर कौन सा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो RCN अगर आपको दे रखा है तो H+ और OH- की प्रेजेंस में साथ में H2O क्या बन जाएगा आपका, अमाइड बन जाएगा, RCONH2। अब आप इसे वापस से जो H+ दोगे, H+ के साथ ट्रीट करो तो आपका क्या बन जाएगा, RCOOH। ठीक है, अब देखो अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, MgX ले लिया और साथ में CO2 और H+ भी दे रहे हो तो आपका बन जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने लिया RCOCl और साथ में H2O की प्रेजेंस में अगर इसको रिएक्ट करवाए तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आपने फिर वापस से ये लिया है रिएजेंट और आप इसको H2O की प्रेजेंस में क्या कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपका बन जाएगा फेनाइल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो किसके, बेंजीन के। ठीक है, अगर आपने ये रिएजेंट लिया है, ठीक है, अगर आपने ये रिएजेंट ले लिया और उसको आप एसिड के प्रेजेंस में या H+ के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हो तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, एक तो RCOOH बनेगा और एक R-COOH, मतलब दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में बन जाएंगे। अब देखो केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन टोटल है अपनी कितनी, 10। तो चलो पहली स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको साथ में P2O5 के साथ में एसिड मीडियम आपने लिया और उसको गर्म कर दिया तो आपके पास में बन जाएगा RCOOCORH। ठीक, अब देखो आपने फिर से लिया कार्बोक्सिलिक एसिड वहीं R-OH की प्रेजेंस में और साथ में लिया आपने H+, और साथ में आपने लिया H+, तो आपका क्या बन जाएगा, RCOOR-, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर आपने लिया RCOOH एसिड लिया है, साथ में PCl3SOCl2 है तो आपका बन जाएगा RCOCl। अब देखो फिर एसिड लोगे, पहला तो आपका क्या NH3, दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे ये रिएजेंट क्या है, गर्म कर रहे हो आप इसमें, साथ में आप H2 की प्रेजेंस भी ला रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCONH2 बनेगा। अब ये देखो आपने ये क्या बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये थैलिक एसिड आपने लिया, साथ में NH3 की प्रेजेंस में इसको गर्म करा तो हाई टेम्प, तो आप NH3 की प्रेजेंस में गर्म करने पे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला। अब आप इसे अच्छे से गर्म करोगे, मतलब हाई टेम्परेचर पर और गर्म करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, थैलीमाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, आपका थैलीमाइड है। ठीक, अब देखो आपने अगर LiLH को लिया है और ईथर लिया है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। अगर एसिड को आपने इन सब से रिएक्शन करवाई या फिर B2H6 से और एसिड मीडियम लिया, रिएक्शन करवाई, तो आपके पास में बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा आपके पास में, एल्कोहल, RCH2OH। ठीक है, अब देखो अगर आपने RCOONA लिया है, क्या लिया है, RCOONA लिया है और साथ में उसको NaOH और CO की प्रेजेंस में गर्म करा रहे हो, जिसको कि अपन क्या कहते हैं, सोडा लाइम भी बोलते हैं। इन दोनों को मिला के ये क्या है, सोडा लाइम। तो NaOH + CO को सोडा लाइम भी बोलते हैं। टेम्परेचर आपने दे दिया तो आपका बन जाएगा R×H, RH बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपने लिया है एसिड और उसको HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आपने रिएक्शन करवाई तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन के तैयार है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर आपने हेल वेल जेंस की रिएक्शन, ये तो सुना पढ़ाई होगा, हेल वेल जेंस की रिएक्शन, ये इसका नाम होता है। तो HBJ रिएक्शन में क्या होता है, ये आपने लिया यहाँ पे एसिड आपने ले लिया है। अब देखो इसको X2 और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाते हो और H2 भी लेते हो साथ में, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है, आपका जो अल्फ़ा वाला कार्बन होता है ना, उस पर X लग जाता है। ठीक है, अल्फ़ा वाले कार्बन पे। अभी देखो 10 नंबर पर क्या है आपका, एरोमेटिक आपने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, Br2 और FeBr3 की प्रेजेंस में अगर आपने इसको रिएक्ट करवाया तो आपके पास में ये बनेगा। आपको क्या करना है, बेसिकली इसके मेटा पे Br लगा देना है, क्योंकि ये क्या है, -M -I शो करने वाले ग्रुप हैं। तो ये
कहाँ पर इसका प्रोडक्ट बनता है, आपको हमेशा मेटा पर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप लगा दोगे ब्रोमीन कहाँ पर, मेटा पोजीशन पर। तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार है। अब देखो इसमें टोटल 18 फॉर्मूले हैं जो कि अच्छे से आपको याद करने हैं और उन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मतलब इन्हीं रिएक्शंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। चलो बाय।